नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से मुलाकात कर रहे हैं। आज एक छोटी सी मीटिंग रखी गई है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी न्यूज़ जो मैंने अभी पढ़ी और मुझे ये पता लगा कि डायरेक्ट सेलिंग को आप हल्के में तो नहीं ले सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग पर गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से काम कर रही है और ऐसा गवर्नमेंट खुद कह रही है। तो अभी क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो मैं बताऊंगा आपको एक न्यूज़ को पढ़ करके। तो इसलिए बने रहिए, एंड तक मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। अभी अभी कुछ टाइम पहले मतलब लगभग महीना भर हुआ होगा, ये आर्टिकल अभी आया है। तो मैं जब ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज है और मुझे ये आपसे शेयर करनी चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड के वेबसाइट पर मुझे ये आर्टिकल मिला 29 फरवरी, तो आज की डेट है। ये मुझे मिला था 12 जनवरी का एक आर्टिकल है जो अभी महीना भर हुआ है करीब। अब इसका मतलब क्या है उसको समझने वाले हम समझिए। ये भाई साहब हैं रोहित कुमार सिंह, जो उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव हैं। गवर्नमेंट का जो विभाग है, उन्होंने क्या कहा है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने शुक्रवार को प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग से कहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कहा है कि अधिकारी उसके व्यापार मॉडल में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक यह सही है। मतलब जब तक डायरेक्ट सेलिंग सही है तब तक सरकार इस इंडस्ट्री में हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को कोई समस्या नहीं है। और आगाह किया है कि सरकार को हल्के में भी नहीं ले सकते हो। भाई जो गलत काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, वो सरकार को हल्के में मत लो। उनको ऐसा लगता है सरकार कुछ करेगी नहीं तो वो करेगी। अब क्या है देखो, सिंह ने आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, जब तक आप सही हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर मनी सर्कुलेशन शामिल है, सदस्यता की व्याख्या नहीं की गई है तो सरकार हस्तक्षेप करेगी। आप सरकार को हल्के में नहीं ले सकते हो। समझ गए दोस्तों। यानी जब तक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां सही है तब तक सरकार उनके साथ में है, उनके मॉडल में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन वो मनी सर्कुलेशन में शामिल होती है, उनके जो सदस्यता होती है उसको वो सही से व्याख्या नहीं करा हुआ, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है ना। मतलब समझ रहे हो, पॉन्जी स्कीम्स वगैरह है तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, सीधा सीधा ये बोला है ना। तो आप यदि रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है ये हमारे लिए। सरकार ने कथित कदाचार के लिए डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में कुछ संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको पता होगा भी कुछ विशेष डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कार्रवाई हुई, क्यों हुई? क्योंकि वो गलत काम कर रही थी। उन्होंने कहा आपके उद्योग यानी प्रत्यक्ष बिक्री के साथ समस्या क्या है। मुझे यकीन है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको अपनी धारणा पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने उद्योग से अपने बिजनेस मॉडल में अधिक स्पष्ट लाने का आग्रह किया, यानी जितना आपका अच्छा मॉडल अच्छा होगा उतना अच्छा स्पष्ट मॉडल होना चाहिए। सीधी सी बात है, आप जिस भी कंपनी में उसका जो मॉडल है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट प्लान होना चाहिए बिजनेस का। उन्होंने ये भी कहा है उत्पाद कई परतों के माध्यम से बेचे जाते हैं और सरकार बिजनेस मॉडल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है ना। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलत काम करोगे तो दिक्कत है। सीएआईटी के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि प्रत्यक्ष बिक्री खुदरा व्यापार का अभिन्न अंग है। क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग व्यापार का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा इसका मौजूदा बाजार 50,000 करोड़ रुपए है और इस साल इसे 2 गुना करने का लक्ष्य है। समझ गए दोस्तों। सरकार भी बोल रही है 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार ऐसे ही थोड़ी खत्म हो जाएगा। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग का पावर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज कह रही है। क्यों मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूँ कि मुझे पता है न्यूज कभी गलत होती नहीं। गलत क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जांची परखी गई है। जो सरकार बता रही है वो हमको कैसे पता लगेगा? न्यूज के माध्यम से। भाई सरकार हमसे खुद आके तो कहेगी नहीं, न्यूज के माध्यम से ही कहेगी ना। इसलिए मैं आपको जो भी न्यूज मुझे समझ आती है, मैं जो मैं पढ़ता हूँ, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो क्या है, उन्होंने कहा है कि उद्योग में खराब तत्वों की पहचान करने की जरूरत है। खराब तत्व जो होते हैं ना, जो डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, जैसे जो फर्जी स्कीम वाले होते हैं, उनकी पहचान करो और उनको हटा दो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च को सीआईटी राजधानी में महिला प्रत्यक्ष विक्रेताओं के सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसकी मैंने पहले ही आपकी मीटिंग ली थी। मैंने आपको बताया था कि महिलाओं का विशेष प्रोग्राम होने वाला है। आप वो वाली ट्रेनिंग देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की न्यूज कैसी लगी आपको जरूर कमेंट में बताइएगा। और कोई दिक्कत हो, कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हम इसी तरीके से इस तरीके की न्यूज आपको बताते रहते हैं, और कोई भी अपडेट वगैरह चाहिए होती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की न्यूज़ेस आती रहती है। हम मिलते हैं अपने अगले चैनल, अगले वीडियो पे, अगली मीटिंग में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।